श्री हरि, जय श्री राम। आप सबको जय जय सीताराम। इस समय हम अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जन्मभूमि पर स्थित हैं। माँ सरयू की कलकल कल्लोलिनी करती हुई पवित्र धारा बह रही है। लाखों श्रद्धालु स्नान करके अपना जीवन पवित्र कर रहे हैं, अपने आप को धन्य बना रहे हैं। हम सबका परम कर्तव्य है। ये देखिए, ये निर्मल धारा बह रही है माँ सरयू की। माँ सरयू को स्वच्छ बनावें। माँ सरयू को स्वच्छ बनाने का मतलब ये है कि हम जल को स्वच्छ बनावें, जल को हम निर्मल बनावें, जल को हम पवित्र बनावें। अब आप कह रहे होंगे कि हम जल को कैसे पवित्र बनाएंगे, हम जल को कैसे निर्मल बनाएंगे। कहने का भाव ये है कि जल में कोई ऐसी वस्तु आप ना डालें जिससे जल दूषित होता हो। अगर आप ऐसा करते हैं, जल दूषित करते हैं, तो आपको पाप लगता है और आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, ये जल हमारे लिए बहुत पवित्र है। यदि जल अपवित्र हो गया, जल अशुद्ध हो गया, तो आप ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं। हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, सबसे पहले जब हम कोई कार्य अनुष्ठान पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं तो आचमन करते हैं। आचमन में कहा गया है ओम पस्तरणमषि स्वाहा, अर्थात ओम अमृता पिधानमषि स्वाहा। यह जो जल है ये हमारे लिए अमृत हो। हे प्रभु, ये हमारे हृदय में जा कर के हमें पवित्रता प्रदान करे, हमारे जीवन को अच्छा बनावे। तो जब जल शुद्ध नहीं होगा तो आपका हृदय कैसे पवित्र होगा, आपका जीवन कैसे अच्छा बनेगा। यहाँ तक महर्षि मनु ने मनुस्मृति में लिखा, अर्धिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। अर्धि शब्द का प्रयोग किया गया। अर्धि माने जल। यदि आप अपने शरीर की शुद्धि करना चाहते हैं तो जल से उत्तम कोई साधन नहीं है। आगे और कहा, यहाँ तक जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। जब वामन भगवान गए थे कहाँ, बलि जी महाराज के यहाँ, बलि जी ने कहा आप मेरे यहाँ आए हैं, कुछ मांगो। वामन भगवान ने कहा, बलि मैंने सुना है आप बहुत बड़े दाता हैं। बलि ने कहा वामन भगवान से कुछ मांग लो। वामन भगवान ने कहा अच्छा संकल्प करो। तो उस समय कुछ उनके पास में था नहीं। वामन भगवान ने कहा जल लेकर के संकल्प करो। संकल्प में भी जल का बड़ा महत्व है। आपके पास में कोई वस्तु यदि नहीं है, आप जल लेकर के संकल्प कर सकते हैं और आपका संकल्प पूर्ण माना जाएगा। जब हम इस अनुष्ठान को और आगे बढ़ाते हैं तब क्या करते हैं कि समस्त तीर्थों का, समस्त नदियों का आवाहन करते हैं। कैसे, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु आदि नदियों का हम आवाहन करते हैं। हमारा और आपका परम कर्तव्य है कि जल संरक्षण के लिए, जल की रक्षा के लिए हम सब काम करें। काम यही करना है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि जल में कोई ऐसी वस्तु ना डालें, ऐसी वस्तु ना फेंकें जिससे जल हमारा अशुद्ध हो। जल के देवता वरुण भगवान हैं और यदि आप वरुण देवता की पूजा करना चाहते हैं तो जल पवित्र बनाने का प्रयास करें, जल को हम अशुद्ध ना करें। यहाँ तक भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। आपने सुना होगा नमामि गंगे सन 2014 में, और इसका बजट जानते हैं 20,000 करोड़ रुपया है। यदि आज गंगा स्वच्छ होती, यमुना स्वच्छ होती, माँ सरयू स्वच्छ होती तो सरकार का अर्थात हमारा वो 20,000 करोड़ रुपए बचता और अन्य कार्यों में हम लगा सकते थे। मेरे प्यारे भक्तों, आप सबसे निवेदन है, ये हमारी माँ है और माँ की रक्षा करना पुत्र का कर्तव्य होता है। और जो पुत्र अपनी माँ की रक्षा ना कर सका
अर्थात ये अपनी गंगा माँ की रक्षा ना कर सका, सरयू माँ की रक्षा ना कर सका, सरस्वती माँ की रक्षा ना कर सका, तो आप पुत्र कहलाने के काबिल नहीं हैं। हमारा फिर आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। थोड़ा सा आपके द्वारा किया हुआ कर्म ये हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बड़ा उपयोगी होगा। तो आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि जल संरक्षण के लिए आप सब आगे आकर के, और छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। कोई भी ऐसी वस्तु ना डालें जिससे जल हमारा दूषित होता है, जल हमारा अपवित्र होता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें आशा ही नहीं अब तो पूर्ण विश्वास है कि जितने लोग मेरी वीडियो को देखेंगे वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जल को हमें पवित्र बनाना है, जल को हमें अच्छा बनाना है। हम कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं डालेंगे जिससे जल हमारा दूषित होता हो। शास्त्रों में तो बहुत जल के विषय में कहा गया। यजुर्वेद में तो शांति प्रकरण में 56 मंत्र केवल जल शुद्धि के लिए ही है। जल कैसे हम शुद्ध करें, जल को हम कैसे पवित्र कर सकते हैं, वृष्टि यज्ञ का वर्णन आता है। बहुत शास्त्रों में विधान है, नियम है, बताया गया है, उनका हम पालन करें। जय जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री राधे।